स्वागत है आपका नजर स्टडी फाइनेंशियल में। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट ऑफिसर एएसओ रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वैकेंसी आ गई है। तो उससे पहले हम कुछ और तथ्यों पे बात करेंगे जो कि पढ़ाई से संबंधित तो है ही हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो चौमासा कहलाते हैं गाँव की लैंग्वेज में। तो इस समय पे क्या होता है, हमारे जो जानवर होते हैं जैसे कि सांप है, कीड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड निकलते हैं क्योंकि छुपते हैं छाँव में। ठीक है, होता है वो बारिश का होता है, और इस मौसम में जब बारिश होती है तो ठंडक के लिए जहरीले उधर घूमते हैं, रेंगते हैं। तो इस मौसम में स्नेक आप किसी भी व्यक्ति को इस मौसम में वाइट करता भी है। ठीक है, अगर काटता भी है तो ईश्वर ऐसा किसी को ना करे, लेकिन एक मैं डेमो दे रहा हूँ सिर्फ। अगर ऐसे मौसम में सांप वाइट कर लेता है तो उसी अंधविश्वास पे ना जाए। क्यों? बहुत से लोग क्या करते हैं कि सांप के काटने पर किसी जड़ी बूटी वाले को या किसी बाबा या किसी तांत्रिक को या किसी सपेरे को दिखाने चले जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग ठीक हुए हैं और होते भी हैं, लेकिन आप इस अंधविश्वास पे भरोसा ना करें, क्योंकि अगर सब कुछ सपेरे हैं या जड़ी बूटियाँ ही सब कुछ ठीक कर सकती तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कोई मायने नहीं रहे। ठीक है, इतने बड़े डॉक्टर्स होते हैं वहाँ, तो उनका कोई मायने नहीं है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ठीक है, कि आपको अगर स्नेक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी है या उसने वाइट किया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर ही उसका इलाज कराएं। अब उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा कि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। ठीक, राम जी के भाई थे लक्ष्मण, ये सभी जानते हैं, और राम जी के अंदर अहमाद बल था। ठीक, वो क्या नहीं कर सकते थे, जड़ी बूटी सारी सब कुछ उपलब्ध वहीं करा सकते थे। फिर भी प्रक्रिया को अपनाया गया, हनुमान जी को भेजा गया, जड़ी बूटी लाई गई, वैद्य बुलाया गया। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक, जो कि एक ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है। हालांकि प्रभु श्री राम साक्षात ईश्वर हैं, कि हनुमान जी वीर वहाँ उपस्थित थे, तो क्या नहीं कर सकते थे सब लोग, लेकिन फिर भी वहाँ वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटी लाई गई। ठीक है, तो सारी प्रक्रिया अपनाई गई। तो मैं यही कहूँगा, आप इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं किया करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाकर ही उसका इलाज कराएं, झाड़ फूँक के तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि ये टाइमिंग जो होती है, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लें, जब हमें स्नेक बाइट करता है, सांप काटता है, तो उसकी कुछ टाइमिंग होती है, और उस टाइमिंग के अंदर उसे अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है तब तो ठीक है। अगर आप झाड़ फूँक के चक्कर में ही आप उस व्यक्ति को घुमा रहे हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और वो टाइम निकल जाता है, तो उसका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि उस व्यक्ति को उस घेरे में आ जाता है जिससे कि वह बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसी लापरवाही ना करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही दिखाएं। व्यक्ति से वीर छीड़ करता है, उसकी पहचान यही है। ठीक है, फेस का ग्लो खत्म हो जाता है पहली बात। दूसरा, मुंह से बदबू आने लगती है। ठीक, पसीने से स्मेल आती है उसकी, और ये हमारे जो नाक के ऊपर वो होते हैं वहाँ काले काले वो धब्बे होने लगते हैं। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति की पहचान है जो वीर छीड़ करता है। तो आपको इस तरीके की गलती नहीं करनी है। और ये हमारी हड्डियों का भोजन होता है वीर, जो आप उसका नाश कर देते हैं, छीड़ कर देते हैं इसको। वीर हमारी हड्डियों का भोजन होता है, हमारे चेहरे का नूर होता है। ठीक है, तो वही उसी चीज़ से हमारे फेस पर ग्लो आती है, बॉडी ग्लो करती है। ठीक है, पर्सनालिटी अच्छी बनती है। लेकिन हम उस चीज़ को छीण कर देंगे, उसका नाश कर देंगे, तो फिर क्या ही रहेगा। ठीक है, उसको कोई मायने नहीं रहता। तो आप एक चीज़ जान लें, अपने आनंद के लिए जिस चीज़ को बेस्ट कर रहे हैं वो आपको मजबूत बनाती है। ठीक है, तो आप अपनी खुशी के लिए अपने आप पर इतना कंट्रोल रखें कि आप उस चीज़ को बर्बाद ना करें जिससे कि आप मानसिक रूप से या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आए। ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी अपनी टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स करेंगे एप्लीकेशन वीक, तो 12/8/2024 ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई हमारी 10/9/2024। ठीक है, ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर। तो एज लिमिट, मिनिमम एज देखेंगे पहले 18 ईयर। ठीक है, 18 साल। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम रहेगी 40 ईयर, 40 साल। कर लेते हैं पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम है हमारा असिस्टेंशियल ऑफिसर एएसओ, ये हमारा पोस्ट नेम है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो एप्लीकेशन फ़ी सबसे पहले लिखेंगे हम जनरल की। ठीक है, तो जनरल और अदर स्टेट में रहेगा भैया हमारा 600 रुपये। ठीक है, जनरल वालों का अदर स्टेट में 600 रुपये चार्ज रहेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और बीसी को लेकर। तो ओबीसी बीसी का 400 चार्ज रहेगा। ठीक है, 400 रुपये। बात कर लेते हैं SC ST को लेकर। तो SC ST का भी 400 रुपीज़ चार्ज रहेगा। ठीक,
अब करेक्शन चार्ज को लेकर बात कर लेते हैं, तो करेक्शन चार्ज रहेगा हमारा 500, ठीक है, 500 रुपये करेक्शन चार्ज रहेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, तो एलिजिबिलिटी देखेंगे मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। कॉमर्स मास्टर डिग्री इन एनी ऑफ दी अबव सब्जेक्ट विद 1 ईयर डिप्लोमा, ठीक, तो आपके पास क्या है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी मांगी है, ठीक है। तो ये एक ही शॉर्ट रन का टाइम है, जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।